Hello guys, my name is Amir and I'm your English trainer. Today in this class I'm going to teach you present indefinite tense. आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हम present indefinite tense का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, क्या है रूल और क्या है इसकी पहचान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं present indefinite tense की पहचान की। तो इसकी पहचान क्या है? जेन्युइनली कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं हम जब वाक्यों में कहीं पे भी हमें वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर हम बात स्पीकिंग की करते हैं, इंग्लिश बोलते समय हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो इतना समझ लीजिए इंग्लिश बोलते समय वी डोंट हैव मच टाइम कि हम ये देखें वाक्य के अंत में क्या आएगा, फिर हम उसको पूरा ट्रांसलेट करें, देन हम उसे बोलें। हमें बोलना है फटाफट, उस समय यहाँ पर ये आइडिया आपकी काम नहीं करेगी। तो इंग्लिश स्पीकिंग के समय यानी इंग्लिश बोलते समय आप दिमाग में बस इतना रखिए, जब भी आप सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं, ऐसे कार्य जो सब्जेक्ट अक्सर करता है या फिर आप पूछते हैं, तो ऐसे सारे के सारे वाक्यों को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको बताना है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शंस को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने बोला है मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, तो एक दिन जगने वाला बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं 4 बजे जगता हूँ। अगर मैंने बोला मैं 4 बजे जगता हूँ, इसका मतलब ये मेरी हैबिट है और ये मेरी हैबिट का एक हिस्सा है। ऐसे अगर बोलता हूँ मैं कि वह 4 बजे स्कूल जाता है, तो इसका मतलब ये डेली बेसिस पे 4 जैसे ही बजता है वो स्कूल चला जाता है। कोई बंदा एक दिन स्कूल जाएगा तो वहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि वह स्कूल जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे हम हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है इसकी रूल की, इसका रूल क्या है, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी मेन वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको मेन वर्ब में एस या एस ऐड करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। यानी कि प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में बस फर्क इतना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आपको करना क्या है, तो वहां पर आपको वर्ब में कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। ये वर्ब पर डिपेंड करता है कैसी वर्ब से। अब जैसे कि मैंने पहले एक सेंटेंस बोला है, वह रोज सुबह 4 बजे जगता है। अब हमें इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वह रोज सुबह 4 बजे जगता है, यानी उसकी हैबिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें इसे बनाना है। रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ही, वह जगता है, ही एक वचन करता है, ही वेक्स अप रोज डेली सुबह 4 बजे, डेली एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वह रोज सुबह 4 बजे जगता है, ही वेक्स अप डेली एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मेन सेंटेंस आपका है इतना कि वह 4 बजे जगता है, तो ही वेक्स अप, इतना आपका मेन सेंटेंस है। आप सुबह 4 बजे आप पहले लगा लीजिए, बाद में लगा लीजिए, आप इसे बना सकते हो ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, आप इसे बना सकते हो ही वेक्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, आप इसे बना सकते हो इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप एट 4 o'clock, या फिर आप इसे बना सकते हो एट 4 o'clock ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग। सारे के सारे करेक्ट है, यानी मेन सेंटेंस अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो ही वेक्स अप इतना मेन है, बाकी का पोर्शन आप आगे करें पीछे करें, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप अपने हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे लिखा हुआ वह स्कूल जाता है, तो फिर हमें बनाना है वह जाता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ही, शी, इट या किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आएंगे। ही, शी, इट या किसी के नाम को छोड़ दें, सिंगल नेम को छोड़ दें, तो वहां पर आप उसे प्लूरल सब्जेक्ट की तरीके कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है तुम स्कूल जाते हो, तुम जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ना ही है, ना शी है, ना ही इट है और ना ही किसी का नाम है। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। यहाँ पर हमें ईएस नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। वह शाम को घर आती है, तो यहाँ पर मेन सेंटेंस है वह आती है, शी कम्स, सी एक वचन करता है तो आपको एस लगाना है, तो शी कम्स होम इन द इवनिंग, वह शाम को घर वापस आती है, इसका घर आती है। अगला इसके बाद मैं खाना खाता हूँ, तो इसके बाद आप सेंटेंस का अलग पार्ट है, मैं खाना खाता हूँ, सेंटेंस इतना है। इसके बाद के लिए आप लगा लीजिए आफ्टर दैट या देयर आफ्टर, तो देयर आफ्टर आई टेक फूड। जनरली लिखते समय हम लोग आई ईट का यूज करते हैं, लेकिन स्पीकिंग में हम लोग ईट को रिप्लेस करते हैं टेक से, तो सेंटेंस बन जाएगा आई टेक फूड, आफ्टर दैट आई टेक फूड। ये तो हो गए साधारण वाक्यों के बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव को कैसे बनाएंगे हम, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिंपली करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस बार डू एंड डस का यूज करना है नॉट के साथ, यानी सिर्फ नॉट नहीं आएगा,
डू और डज उसके साथ आएगा। तो रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक प्लस नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ऐसे ईएस नहीं ऐड करना है चूंकि आपने डू में ऑलरेडी लगा दिया ईएस, तो डू डज फिर प्लस नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब सेंटेंस लिखा हुआ वो शाम को घर नहीं आती है, वह शाम को घर नहीं आती, तो बनेगा शी एक वचन करता है, शी डजंट कम होम इन द इवनिंग, शी डज नॉट कम होम इन द इवनिंग। अगला इसके बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आफ्टर दैट आई डोंट टेक फूड, देयर आफ्टर आई के साथ आपको डोंट लगाना है क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई डोंट टेक फूड। ये होगी बात निगेटिव की। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर वन, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जब हम किसी को करते हैं तो हम आंसर सिंपली यस या नो में करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए क्या वह 4 बजे जगता है, तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा क्या वह 4 बजे जगता है, तो इसे आप सिंपली आंसर करोगे हाँ या नहीं। यानी कि अगर हमें बनाना है सेंटेंस क्या वह 4 बजे जगता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। वह के लिए यहाँ पर आप डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे तो सेंटेंस बन जाएगा, डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। लेकिन अगर यही दूसरा हो जाए, इसमें क्या होगा, क्या क्यों कब कैसे किसने कहा किसको, ये बीच में आएंगे, तो सेंटेंस क्या होगा, उस सिचुएशन में सेंटेंस होगा वह सुबह 4 बजे क्यों जगता है। तो यहाँ पर क्यों शब्द वाक्य के बीच में आए तो आपको सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो वाई डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, वाई डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम भी खाना खाते हो, डू यू ऑल्सो टेक फूड, क्योंकि क्या शब्द वाक्य स्टार्टिंग में आया है तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। तो डू यू ऑल्सो टेक फूड, यहाँ पे क्या है, तुम खाना क्यों खाते हो, तो यहाँ पे क्यों वर्ड बीच में आया है तो पहले आपको क्यों की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो वाई डू यू टेक फूड, वाई डू यू टेक फूड। तो ये थे सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बस दिमाग में इतना बिठा लीजिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं या पूछते हैं। पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव होंगे और बताएंगे तो साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। इतना तो हमने सीख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सीख लिया। अब हमें इसको यूज करना है, तो हम इस यूज कैसे करेंगे। रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन यू हैव टू टेक अ स्टार्ट लेनी पड़ेगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद आप सबसे पहले क्या करिए, अपना मॉर्निंग टिल इवनिंग जो भी आपका शेड्यूलिंग पोर्शन है, आपका डेली रूटीन, उसे लिख डालिए। आप सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करते हो उसे आप लिख डालिए एंड देन, चूंकि वो सारा का सारा कुछ होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। कैसे बताता हूँ मैं, जैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना बताता हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, इसके बाद मैं फ्रेश होने जाता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं रेडी होता हूँ, रेडी होने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में दिन भर मैं काम करता हूँ, बीच में उसी के दौरान मैं लंच कर लेता हूँ, शाम को तकरीबन 6 बजे मैं घर वापस आता हूँ, घर पहुँचता हूँ, घर पहुँचने के बाद थोड़ा आराम करता हूँ, फिर आराम करने के बाद मैं हाथ पैर धोता हूँ, हाथ पैर धोने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट करने के बाद मैं करीबन 8 बजे डिनर करता हूँ, डिनर करने के बाद फिर मैं स्टडी रूम में जाता हूँ, घंटे 2 घंटे मैं स्टडी करता हूँ, 5-10 मिनट में मोबाइल फ़ोन चलाता हूँ एंड देन फाइनली मैं सो जाता हूँ। ये जितना कुछ मैंने बताया ये मेरा डेली रूटीन है, इसे मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही करता हूँ। सिर्फ संडे को दिन को छोड़ दीजिए, संडे को दिन बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर मैं किसी को बताऊंगा इंग्लिश में तो मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ या सुबह मैं 5 बजे जगता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, इसके बाद मैं फ्रेश होने जाता हूँ, देयर आफ्टर आई गो टू फ्रेश अप, इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आफ्टर दैट आई गो फॉर द एक्सरसाइज एंड आई ऑल्सो गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, इसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, इसके बाद घर में वापस आता हूँ, आफ्टर दैट आई कम बैक टू होम, ठीक है। इसके बाद फिर मैं स्नान करता हूँ, तो आई जस्ट टेक बाथ एंड आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। इसके बाद मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, तो आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, आई गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock till इवनिंग 6 o'clock, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मैं वहाँ पे काम करता हूँ एंड आई जस्ट टेक माई लंच ड्यूरिंग दैट, उसी के बीच में मैं अपना लंच कर लेता हूँ। इन द इवनिंग एट 6 o'clock आई कम बैक टू माई होम, आई रीच होम एट 7 o'clock, मैं अपने घर 7 बजे पहुँचता हूँ एंड देयर आफ्टर आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देयर आफ्टर आई वॉश माई हैंड एंड फूड एंड आई जस्ट टेक माई डिनर अराउंड 8:30 o'clock। आई टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स, अपने घर वालों से थोड़ी बहुत देर में बातें करता हूँ
एंड देयर आफ्टर आई गो टू माई स्टडी रूम, अपने स्टडी रूम जाता हूँ। आई स्टडी फॉर 2 hours और समटाइम्स फॉर 1 hour, घंटे 2 घंटे में पढ़ाई करता हूँ। एंड देयर आफ्टर आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन फॉर 30 minutes, फॉर 40 minutes समटाइम्स, एंड इसके बाद फाइनली मैं सो जाता हूँ। तो आफ्टर दैट आई फाइनली गो टू स्लीप। ये सारा का सारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। आपको स्टार्टिंग यहीं से लेनी है। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने पूरा का पूरा आप डेली शेड्यूल लिख डालिए। संडे को छोड़कर ऑलमोस्ट आपका बाकी का सेम टू सेम रहेगा। एंड देन आप उसे 1 2 3 4 टाइम्स आप ट्राई करिए कि आप उसे कैसे बोलेंगे। जितनी बार आप उसे बोलेंगे आपका साउंड, आपका प्रोनाउंसिएशन, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। मैं इसे पूरा इंग्लिश में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. After that I go to fresh up. Thereafter I go for the morning walk, and after that I do some exercise. Thereafter I come back to my home, I just take bath, and thereafter I just take my breakfast. I get ready, I go to office at 8 o'clock in the morning. I do work from morning 8 o'clock till evening 6 o'clock. During that I just take my lunch. In the evening at 6 o'clock I come back to my home. I reach home at around 7 o'clock. I take rest for some time, and thereafter I just wash my hand and food, and thereafter I just take my dinner with my family. After that I go to my study room. I study just for 1 hour, sometimes for 2 hours, and thereafter I use my mobile phone, and finally I go to sleep around 11 or 12 o'clock. तो जितना अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप इसे बोलेंगे, तो आपको नंबर पहले तो ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा, आपका टोन एंड प्रोनाउंसिएशन वुड बी मच बेटर। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज की क्लास बेस्ड थी प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द टुडेज क्लास, मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई प्रॉमिस टू यू आई विल मेक अनदर वीडियो सो दैट आई वुड ट्राई टू सॉर्ट आउट द क्वेरीज यू हैव। आगे बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, एंड जस्ट प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, एंड प्लीज़ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।